हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए, हमेशा की तरह आज एक और फिर स्टॉक लेकर के आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है अपोलो टायर्स। और इसको हम एनालाइज करेंगे वन डे के चार्ट पे। आप देखेंगे इधर वन डे का चार्ट मैंने आपके लिए लगा लिया है। और इसमें फिर से वही पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जो हम अभी पिछले कुछ हफ्तों से पढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल। तो ऑलमोस्ट इसमें फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ, तो सबसे पहले कैंडल पे ही देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट इसका यहाँ से हाई लगा हुआ है। तो अभी आपको जैसे दिख रहा होगा कि अभी ये ऑलमोस्ट हाई के पास नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इसको पहले लाइन चार्ट पे एक बार लगाता हूँ, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। आप ये देखिए, अब आपको क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा होगा कि प्राइस में एक फॉल होने के बाद, प्राइस एक बॉटम बनाने के बाद ऑलमोस्ट अपने हाई के पास आई, और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसका हैंडल का फॉर्मेशन भी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट ये नेक के पास है। अब इसमें फर्दर जब ब्रेकआउट होगा और इस लेवल का रीटेस्ट होगा, तो इसमें टारगेट कहाँ तक के देखे जा सकते हैं, उसको भी हम अभी आपके सामने चेक करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वापस से मैं इसको लाइन चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न में लगा देता हूँ। और नीचे देखेंगे, वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ रही है इसमें बाइंग बॉटम के अंदर। तो ये वॉल्यूम वाइज ओके है, क्योंकि ऑटो सेक्टर, अभी आप देखेंगे ऑटो सेक्टर बुलिश हो चुका है उसमें, और सारे ऑटो के स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो टायर इंडस्ट्री भी उसी का एक पार्ट है, तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा सिमिलरली। तो अब देख लेते हैं इसमें कि ऑलमोस्ट ये हमारा कप है, और इसी ये इसका हैंडल है। तो इसके बॉटम में अगर इसको हम मार्क करते हैं, तो सेम ऊपर की तरफ हम इतना लेवल मार्क कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट निकल के आता है 650 एग्जैक्ट। अगर हम इसको स्केल से मेजर करें, तो मैं ये बॉटम ले लेता हूँ, डबल बॉटम। अगर आप देखेंगे, एक और पैटर्न हमें यहाँ मिल चुका है। ये देखिए, एक ये बॉटम और एक ये बॉटम। ऑलमोस्ट ये क्या है? डबल बॉटम है, और इस स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका है, और ऑलमोस्ट अगर कहें तो इस लेवल का रीटेस्ट भी हो चुका है। तो बहुत सारे पैटर्न है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आपको क्या है ना, दिन में, एक दिन में कम से कम 200 300 400 ऐसे आपको चार्ट देखने पड़ेंगे। जब चार्ट आप देखेंगे, तो उसमें आपको एक पैटर्न को खुद ब खुद फाइंड करना पड़ेगा। और जब चार्ट को देख करके उसमें कोई पैटर्न बन रहा है, जब उसको आप देखेंगे और फिर फर्दर उसका ब्रेकआउट होगा, तो फिर उसमें आप खुद से उसमें पोजीशन बना सकते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हमेशा लर्निंग के लिए ओपन माइंडेड से किसी भी चीज़ को सीखना चाहिए, और देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब इसको स्केल से मेज़र कर लेते हैं। अगर मैं नीचे बॉटम में एक लाइन डाल दूँ सबसे पहले आपके लिए, तो ये इसका बॉटम है। और ऑलमोस्ट एक देखिए, लाइन डालने पे मुझे एक और चीज़ दिख गई, जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि कुछ न कुछ आपको दिखेगा। आप क्या देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रही है, इस यहाँ से फिर नीचे आ जा रही है, फिर ये मिड में गई, फिर रिजेक्शन हुई, फिर बॉटम से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गई। तो ऑलमोस्ट ये भी ऊपर है। तो अब इसमें क्या है कि एक तो हमारा राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है, और एक चैनल का ब्रेकआउट हो रहा है, जो चैनल हमारा ऑलमोस्ट जनवरी 2024 से फॉर्मेशन है, उसी चैनल का ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो और इसमें और तेजी आ सकता है या नहीं आ सकता, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें स्टॉक में पोजीशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बेसिकली मैं लर्निंग वीडियो है, तो मैं इसमें फर्दर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताता हूँ। तो मैं स्केल ले लेता हूँ बॉटम से। ये जो हमारा अपर बैंड है 107 पॉइंट का है। तो सिमिलरली फिर मैं टॉप से, ये जो हमारा लाइन है, उससे हम 107 यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये दिस वन। तो मैं यहाँ पे वापस से लाइन चार्ट का यूज करूंगा, और ये मैंने लाइन इस पे डाल दी। तो आपका जो टारगेट होगा ना, होना चाहिए, वो 661 तक के टारगेट होने चाहिए, जब इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और इसके ऊपर ट्रेड करेगा। और आपका स्टॉप लॉस इसी स्विंग के नीचे होना चाहिए। ये स्विंग जो हमारा 525 के आसपास है, या 520 के आसपास है, ये स्विंग एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है ये। 1 मिनट। 518 520, तो ऑलमोस्ट 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है। आप 518 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा करके, इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद आप 661 तक के टारगेट के लिए इसमें बैठ सकते हैं। आप जितना डेप्थ है इस चैनल का, उतनी ही ऊपर लाइन
आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। जो अभी तक आप जाके चैनल पे देखिए जितने भी वीडियो मैंने दिए हैं, अगर आप सिर्फ उस स्टॉक में ही अगर आप ट्रेड किए होते होते तो ऑलमोस्ट आपका कैपिटल 30% से 40% के आसपास ग्रो हो चुका होता विद इन मंथ। 1 महीने के अंदर आपका 30 से 40% आपका कैपिटल ग्रो हो गया होता। अभी क्या करते हैं, बिगिनर्स आते हैं और ऑप्शन में चले जाते हैं। भाई वहाँ कुछ नहीं मिलना है, ज़मीन भी बिक जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए आपको क्या करना है, शुरुआत में स्टॉक सीखना है। स्टॉक में इसलिए आपको अभी रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक सीखने से क्या है, आप जब इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो मैं इतना स्टॉक पढ़ाऊंगा और इतने सारे पैटर्न पढ़ाऊंगा कि जब स्टॉक में आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जाके ऑप्शन खुद ब खुद कर लेंगे। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ चुका है। समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ को, वो धीरे से एकदम से ग्रो नहीं होता। आप स्टॉक भी देखेंगे तो अपने एक स्विंग बना कर के धीरे-धीरे स्विंग के नेचर में ऊपर जाता है। ऊपर गया फिर नीचे भी आता है, फिर ऊपर गया फिर नीचे भी आता है। कोई एकदम सीधा ऐसे नहीं चला जाता और ना ही ऐसे फॉल हो जाता है। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अगर इस चैनल पे बने हुए हैं तो। ऐसे ही लर्निंग कंटेंट आपके लिए आती रहेगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ये हमारा कमिटमेंट है। तो वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।